गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका मेरे चैनल हमारी अपनी कक्षा में स्वागत है। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा का तीसरा पाठ, जिसका नाम है शिक्षा का पहला पाठ। हमने अपनी पहली 2 वीडियोस में पेज नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे पेज नंबर 20 और स्वच्छता के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में बेल आइकन है, जो घंटे का निशान है, उसे भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपके पास मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं हम पेज नंबर 20, स्वच्छता का पाठ। बात उन दिनों की है जब गांधी जी बिहार के चंपारण नामक स्थान पर थे। उन्होंने स्वयं सेवकों के से आसपास के गांव में स्कूल खोलने व चलाने को कहा। जब गांधी जी बिहार के चंपारण नामक जगह पर थे तो उन्होंने जो स्वयं सेवक थे, स्वयं सेवक क्या होते हैं? जो अपनी इच्छा से दूसरों की भलाई करते हैं, ठीक है, उनको बोला कि गांव में भाई स्कूल खोलना चाहिए। एक दिन गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, तुम भी बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं खोल देती? ओके, बा बोली। बा कौन है? कस्तूरबा। मैं यहाँ स्कूल खोलकर क्या करूँगी? क्या मैं उन्हें गुजराती में पढ़ाऊँ? मैं उनकी भाषा नहीं जानती समझती, मैं तो उनसे बात तक नहीं कर सकती। कस्तूरबा गांधी जो थी वो क्या जानती थी? गुजराती जानती थी। ओके, तो उनको हिंदी नहीं बोलना पढ़ना आता था। गांधी जी ने कहा, किसी भी बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता का है। तुम बच्चों की आंखों दांतों की जांच करो, उन्हें नहलाओ, बच्चों में स्वच्छता की आदत डालो। वह शिक्षा किसी भी शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तुम आज से ही अपना काम शुरू कर दो। एक बार बा ने पहले पाठ के रूप में स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए अपना स्कूल आरंभ किया। ओके, स अबार गांधी कथा। इसमें कस्तूरबा गांधी को महात्मा गांधी जी ने बोला कि तुम स्वच्छता की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। अभी उनको पढ़ाना नहीं है, क्योंकि सबसे पहला पाठ किस चीज़ का होता है? स्वच्छता का। बच्चों को स्वच्छता के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो उन्होंने अपनी जो स्वच्छता का पाठ का पढ़ाने का कार्य है वो उसी दिन से शुरू कर दिया। अब बताओ, गांधी जी ने क्यों कहा कि किसी भी बच्चे का पहला पाठ स्वच्छता है? क्यों कहा था? क्योंकि गांधी जी को पता था कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। हमारा आंसर होगा, गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि स्वच्छता जीवन के लिए अति आवश्यक है। यदि बच्चे शुरुआत से ही स्वच्छता के महत्व को ठीक से समझेंगे तो वे कई प्रकार के रोगों से बच जाएंगे, है ना। अगर स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा? हम बीमारियों से बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने बा को बच्चों से स्वच्छता संबंधी क्या क्या काम करने को कहे? अभी हमने जो ये पढ़ा था, ये स्टैंजा जो पढ़ा था, उसमें कौन कौन सी बातें कही थी महात्मा गांधी जी ने? कि आप उनको रोज नहलाओ, आंखों की चेकिंग करनी है, ओके, और दांतों की जांच करनी है। डेली बच्चे ब्रश करते हैं या नहीं करते हैं? गांधी जी ने बा को बच्चों की आंखों व दांतों की स्वच्छता की जांच करने के लिए कहा। इसके अलावा रोजाना बच्चों को नहलाने पर जोर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि तुम कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ते तो स्वच्छता संबंधी किन किन बातों का ध्यान रखते? हमारा उत्तर होगा, यदि हम कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ते तो हम रोज नहा धोकर, कंघी करके व नाखून कटवाकर रोजाना स्कूल जाते। हर रोज दांतों व आंखों की सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। हमारा कक्षा की सफाई। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये क्या है? हमारा क्लासरूम है। ये टीचर है जो कि अपनी छत को साफ कर रही है किसी कपड़े से, डंडे के साथ लगा हुआ है। और यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? एक टोकरी उठाकर कचरे की बाहर लेके जा रहा है। बच्चियां क्या कर रही हैं? क्लासरूम में सफाई कर रही हैं, पोछा लगा रही हैं। ओके, हमारी अध्यापिका जी ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर व पास पड़ोस की साफ सफाई बहुत आवश्यक है। अगर हमारे घर, पड़ोस, गांव या शहर में सफाई न रहे तो कई बीमारियां फैल सकती हैं। हम सब ने मिलकर अपनी कक्षा की सफाई की। सीमा ने झाड़ू लगाई, नीलम, आरती और साजिद ने झाड़न से डेस्क और बेंच साफ किए। राहुल, दीपक और अमरजीत ने
बाहर रखे कूड़ेदान में कूड़ा डाल। अध्यापिका जी ने छत पर व कोनों में लगे जाले उतारे। हमें तो खूब मजा आया अपनी कक्षा को साफ करने में। इसमें आप चित्र में आप देख सकते हैं बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, है ना। टीचर जाले साफ कर रही है। तो बच्चों, अब हमें पता चल गया है कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है। और स्वच्छ रहने से क्या होता है, स्वच्छता चारों तरफ साफ सफाई रखने से क्या होता है, बीमारियां बहुत कम आती हैं। ओके, सोचो और लिखो, क्या तुमने भी कभी किसी स्थान की सफाई की है, और अगर की है तो कहाँ की। हाँ, हमने कई बार अपने घर की सफाई की है, ये तो आप लोग करते हो। हम अपने स्कूल में भी सफाई कर्मचारी ना आने पर क्या करते हैं, कक्षा कक्ष की सफाई करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। जब हमारा सफाई कर्मचारी किसी ज़रूरी काम से छुट्टी पर होता है तो हमारे क्लासरूम की सफाई कौन करता है, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे और टीचर साथ मिलकर करते हैं, है ना। क्या तुम कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करते हो? बिल्कुल, हम अपने रूम में क्या करते हैं, कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे कक्षा कक्ष के बाहर रखा रहता है। हाँ, हम स्कूल व घर में कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। क्या तुम्हारी बस्ती या मोहल्ले में कोई सफाई करने वाला आता है? वह कचरे को किस तरह इकट्ठा करता है? हाँ, हमारे मोहल्ले व पंचायत द्वारा लगाया गया सफाई कर्मचारी सफाई करने आता है। पंचायत क्या करती है, गांव के लिए सफाई कर्मचारी लगाती है ताकि हमारा गांव साफ सुंदर रहे। ऐसे ही आपको पता होगा, आपने कभी देखा भी होगा कि हमारी नालियों को साफ करने के लिए कोई ना कोई सफाई कर्मचारी होता है। गली में झाड़ू लगाने के लिए सड़क पर क्या होता है, सफाई कर्मचारी होता है। वह एक लंबे झाड़ू से सफाई करता है जिसमें बांस का लंबा डंडा लगा हुआ होता है। कचरे को उठाने के लिए वह एक खास किस्म के छाछ जैसे बर्तन का इस्तेमाल करता है। एक हाथ में वह बर्तन को लेकर दूसरे हाथ से झाड़ू से गंदगी को उसमें डालकर टोकरी में भरकर दूर गिरा देता है ना। समझ में आया? आपको पता होगा कि हमारे गांव में कैसे सफाई कर्मचारी होते हैं, कैसे कैसे झाड़ू लगाते हैं और नालियों को भी साफ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ऐसा करो, घर के कूड़ेदान और सार्वजनिक कूड़ेदान के चित्र बनाओ। अब हमें यहाँ पर बनाना है जो हम घर के कूड़ा डालने के लिए जो कूड़ेदान का यूज़ करते हैं उसकी तस्वीर, और ये जो हमें सार्वजनिक जगह पर जैसे कि बस स्टैंड के आसपास जो कूड़ेदान का डिब्बा रखा रहता है लोहे का, उसकी तस्वीर यहाँ बनानी है। ओके, तो तस्वीर में देख सकते हैं ये है हमारा घर में यूज़ होने वाला कूड़ेदान का डिब्बा। आप यहाँ पर क्या करोगे, इसकी तस्वीर बनाओगे, और ये है हमारा सार्वजनिक कूड़ेदान का तस्वीर। ओके, सार्वजनिक कूड़ेदान की तस्वीर आप लोग यहाँ बना दोगे, ठीक है। आओ ये भी करें, जो लोग तुम्हारे घर कॉलोनी आसपास सफाई का काम करते हैं उन्हें पता करो और लिखो। उनसे पता करना है और लिखना है वे सफाई का काम कब से कर रहे हैं। ओके, उनसे हमें पता करना है कि भाई वो कितने सालों से, महीनों से सफाई का काम कर रहे हैं। तो जो हमारे स्कूल का जो सफाई कर्मचारी है वो कितने सालों से काम कर रहा है, पिछले 12 सालों से हमारे स्कूल की साफ सफाई कर रहा है। ओके, वे कहाँ तक पढ़े हैं, वे केवल 5वीं तक पढ़े हैं, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके पास रोजगार नहीं होता और वो अपने घर को चलाने के लिए क्या करते हैं, इस टाइप के काम करते हैं। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन के आंसर में बता दिया था, है ना। क्या उनके परिवार के अन्य सदस्य भी यही काम करते हैं? अब जो सफाई कर्मचारी है, क्या उनके घर के जो भी मतलब भाई बहन या फिर लगा लो बच्चे, क्या वो सारे ऐसे ही काम करते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। नहीं, उनके परिवार के अन्य सदस्य यही काम नहीं करते हैं। ओके, अब करते हैं हमारा नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। ये है पेज नंबर 22। उन्हें यह काम करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? अब जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं उनको ये काम करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? अब मान लो कीचड़ साफ करते हैं तो उन्हें क्या आएगी, दुर्गंध आएगी, है ना। और सड़क पर झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है, धूल मिट्टी उड़ने से उन्हें क्या करना पड़ता है, नाक पर बड़ा सा रुमाल लगाना पड़ता है ना। नेक्स्ट है, क्या वे अपने काम से खुश हैं? अब अगर हमें गटर साफ करना पड़े और ऐसी दुर्गंध में क्या हमें अच्छा लगेगा?
बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे ही वो भी ऐसा काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं है, है ना। दूसरा, रोजगार ना होने के कारण उन्हें मजबूरी में यही काम करना पड़ता है। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, कोई और रोजगार तो मिलता नहीं उनको, तो वो क्या करते हैं, मजबूरी में यही काम करते हैं। क्या वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी बड़े होकर यही काम करें? अब जो सफाई कर्मचारी है, जो सड़क पर झाड़ू लगाता है, क्या वो सोचेगा कि उसका बेटा भी यही काम करे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो सोचता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं और क्या करें, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। नहीं, वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे बड़े होकर यही काम करें। वे तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा रोजगार दिलवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए वाक्यों में ठीक के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाओ। हमें कूड़ादान, अब जो सही है उसके सामने टिक लगाना है, जो गलत है क्रॉस। हमें कूड़ेदान कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। क्या ये लाइन सही है? नो, हमें तो कूड़ा कहाँ डालना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, ये लाइन गलत है, क्रॉस लगा देंगे। स्वच्छ रहने के लिए साफ सफाई बहुत आवश्यक है, बिल्कुल सही, क्योंकि स्वच्छ भी हम तभी रहेंगे ना तब साफ सफाई होगी चारों तरफ, है ना। कूड़ा फैलाना अच्छी बात है, क्या ये अच्छी बात है? वेरी गुड। नो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इस पे क्या आ जाएगा, गलत लाइन है, तो क्रॉस लगा देंगे। अपने गांव या शहर की साफ सफाई हम सबकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। हम अपने गांव को स्वच्छ रखें, हमारे शहर को स्वच्छ रखें, कक्षा कक्ष को भी स्वच्छ रखें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। ओके। नालियों या सीवर साफ करना ज़रूरी नहीं है। ऐसे कैसे ज़रूरी नहीं है? नालियाँ साफ़ नहीं करेंगे तो क्या हो गया, मच्छर मक्खी सब जगह हमारे घर तक आ जाएंगे, है ना। अगर नालियाँ साफ़ होंगी तो मच्छर मक्खी इतना नहीं आते। अगर नालियाँ साफ़ नहीं करेंगे, सीवर साफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, गंदगी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये लाइन गलत है, तो हम लगा देंगे क्रॉस। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ महापुरुषों के जीवन से संबंधित प्रेरक प्रसंग पढ़ो। कोई दो प्रसंग अपनी कॉपी में लिखो। यहाँ पर 2 प्रसंग बताए गए हैं, आप क्या करोगे, एक कर देना। ओके, अपने आप से लिखना है। मैं आपको एक क्या नाम है, व्यक्ति के बारे में बता देती हूँ, अब्राहम लिंकन। ओके, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। सबसे खास बात यह है, अब्राहम लिंकन बहुत ही गरीब बच्चा था। ओके, लेकिन उसको बोलने का बहुत शौक था, भाषण देने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो वो क्या करता था, अपने खेतों में जाता था, पहाड़ के ऊपर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाता था और किसी भी टॉपिक पर भाषण देता रहता था। और बाद में चलकर वो क्या बना, अमेरिका का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ओके, तो और वो किसी भी अमीर घर से बिलोंग नहीं करता। और अब्राहम लिंकन क्या करते थे, अपना काम स्वयं करते थे। ओके, तो सबसे बड़ी बात उनकी यही थी कि वो अपना काम स्वयं करते थे। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें अपने अधिकतर कार्य स्वयं करने की शिक्षा मिलती है। ओके। स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित कुछ तस्वीरें समाचार पत्रों से काटकर सह चित्र परियोजना तैयार करो। अब आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर लेना है और जहाँ पर साफ सफाई करते हुए समाचार पत्रों में तस्वीरें हैं, उनको क्या करना है, काट काट कर अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। ओके, स्वच्छ भारत अभियान की मतलब कोई सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहा है ना, कोई बड़ा नेता है, या फिर कहीं से कोई भी गटर साफ करते हुए की तस्वीर है, तो उन तस्वीरों को अपनी कॉपी में चिपकाना है। दिए गए स्थान पर स्वच्छ भारत अभियान का लोगो बनाओ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान का लोगो कैसा है। आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी चश्मा लगाते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये है महात्मा गांधी जी की चश्मा और ये होता है स्वच्छ भारत का लोगो। ओके, और इसमें लिखते हैं एक कदम स्वच्छता की और ये स्वच्छता का अभियान सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने चलाया था। तो इस वजह से हमें जो लोगो मिला है वो कहाँ से मिला है, महात्मा गांधी जी की तरफ से ही मिला है। उन्हीं की जो ये चश्मा है उन्हीं का यूज़ किया जाता है स्वच्छता के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान स्वच्छता की ओर कौन देता था, महात्मा गांधी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा पाठ नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और पूरा लेसन स्वच्छता का आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।